आज मैं बना रही हूँ बिहार स्पेशल खास्ता एंड क्रिस्प ठेकुआ। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि ये बनाते कैसे हैं। अपने बच्चे के लिए ठेकुआ बनाए, इसमें ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा है। और ये देखिए बिहार स्पेशल यानी छठ स्पेशल ठेकुआ। देखिए तो ठेकुआ बनाना बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी। तो ठेकुआ बनाने के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है आटा। तो ठेकुआ बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है ठेकुआ बनाने की आटा। ये मोटी आटा होती है। अगर ये आपको ना मिले तो आप सूजी और आटा को भी मिला के बना सकते हैं। और मैंने ड्राई फ्रूट लिया है। ड्राई फ्रूट में बादाम, थोड़े से काजू, थोड़े से छोहड़ा, किशमिश, मखाना, सौंफ, थोड़ी सी लौंग, इलायची है। आप चाहे तो इन सब में कोई भी ड्राई फ्रूट को स्किप भी कर सकते हैं या कुछ और भी आपको पसंद हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इधर मैं ली हूँ सूखा नारियल, दूध, मोयन के लिए घी। ये मैंने इतने इंग्रेडिएंट लिए हैं। तो मैंने इन सारे ड्राई फ्रूट को पीस करके मैं इधर ले ली हूँ। मैं इनको मिलाऊंगी। और ये गुड़, हमारे आटा की क्वांटिटी 1.5 kg है तो गुड़ की क्वांटिटी आधा kg है। तो मैं आधा kg गुड़ ली हूँ। तो चलिए अब मैं इनको तोड़ के सीरा के लिए गैस पे चढ़ा देती हूँ। तो जब तक ये हमारा मेल्ट होता है तब तक मैं आपको आगे बताती हूँ। तो मैं गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के मैं उसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि हम इसमें दूध भी मिला सकते हैं तो पानी का क्वांटिटी कम रहेगा तो भी चलेगा। तो इसे उबलने में ज़्यादा देर नहीं लगता है, 5 मिनट में ये मेल्ट होकर तैयार होता है। तो ये देखिए हमारा गुड़ मेल्ट हो गया। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो मैं डो बनाने के लिए एक बड़े से बर्तन को यूज कर रही हूँ। तो चलिए मैं अब इसमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट को मिला लेती हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहले मिला रही हूँ कच्चा सूखा नारियल। तो मैं इसको भी अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मैं इसमें सौंफ मिलाऊंगी। सौंफ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए सौंफ को मिला लेने के बाद मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट को भी मिला लेती हूँ क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं मिला रही हूँ क्योंकि और ड्राई फ्रूट मैं आगे मिलाऊंगी जो मैं अपने बच्चे के लिए बनाऊंगी। तो चलिए अब मैं इसमें मोइन के लिए घी डाल देती हूँ। तो मैं घी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल भी गुठली ना रहे। तो मैं अच्छे तरीके से पूरे घी को मिला लेती हूँ। घी को बिल्कुल ऐसा मिलाना है कि अगर हम मुट्ठी बांधे तो हमारा मुट्ठी बंध जाए। तो देखिए इस तरह से, अगर इस तरह से मुट्ठी बंध रहा है आपका डो का आटे की तो आप समझ जाइए कि मेरा मोइन परफेक्ट है। तो चलिए अब मैं इसमें सीरा मिला लेती हूँ। तो इसका डो पूरा सख्त रहता है, आप देख रहे हैं। जितना ज़्यादा डो सख्त रहेगा हमारा ठेकुआ उतना खास्ता बनेगा। तो अगर आपको इसमें लगे कि मेरा ज़्यादा ही सख्त है तो आप इसमें दूध मिला सकते हैं। तो ज़रूरत के अनुसार से आप दूध मिला सकते हैं जिस तरह से आपका आटा है। मगर कोशिश करें कि हमारा डो पूरा सख्त रहे क्योंकि जितना सख्त डो रहेगा उतना अच्छा हमारा खास्ता ठेकुआ बनेगा। तो चलिए मुझे दूध की थोड़ी और ज़रूरत थी तो मैं इसमें दूध और मिला ले रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरा डो कितना सख्त है। तो इसी तरह का आपको डो बना लेना है। तो हमारा डो अब तैयार है। अगर आपको लगे बनाते बनाते कि हमारा डो सूख रहा है तो आप उसमें थोड़े थोड़े करके दूध मिला सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से लोई बना लेती हूँ। लोई आप अपने पसंद अनुसार छोटी बड़ी गोल जैसा चाहे वैसा शेप इसका दे सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से सारी लोई बना लेती हूँ। मेरा यहाँ पे सारा लोई बन के तैयार हो गया। अब मेरा इसमें थोड़ा सा डो बचा हुआ है तो जो मैं बचे हुए ड्राई फ्रूट थे उसको अब मैं इसमें मिला ले रही हूँ क्योंकि ये मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि अगर बच्चों को दे तो कोशिश करें कि जितना हो सके उतना हेल्दी हो। इसलिए मैं इसमें ड्राई फ्रूट की क्वान्टिटी ज़्यादा दे रही हूँ क्योंकि आप जानती हैं कि घी और गुड़ बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। और साथ में ये आटा का है, मैदा का नहीं है। तो आप इसे आसानी से अपने बच्चों को दे सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हेल्दी भी है। तो इस तरह से करके आप बच्चों को ज़रूर खिलाएं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं बच्चों का भी डो इसी तरह से करके तैयार कर लेती हूँ अच्छे से।
तो चलिए अब मैं एक एक करके सारे ठेकुए को बना लेती हूँ। तो ठेकुआ बनाने की साँचा मार्केट में इजली मिल जाती है। ये छठ पूजा के दिनों में आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये ना भी मिले तो मैं आपको बिना साँचे के भी बना के बताऊँगी। तो चलिए मैं पहले साँचे से बना लेती हूँ। तो ये देखिए, आप मोटी या पतली अपने पसंद अनुसार से रख सकते हैं। तो चलिए मैं अब इनको फटाफट से बना लेती हूँ। आप इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, लंबी, गोल, आप जैसा चाहे वैसा इसको शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास साँचा ना हो तो आप इसे प्लास्टिक की डलनी में भी बना सकते हैं। ये वही डलनी है जिसमें हम सब्जी रखते हैं। तो देखिए, इसमें भी बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के उभरता है। तो आप प्लास्टिक की डलनी की सहायता से भी बना सकते हैं। अगर प्लास्टिक की डलनी ना हो तो आप बाँस की डलनी में भी बना सकते हैं, जो हमारे यहाँ पूजा पे आती है। तो आप बाँस की डलनी में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, उसमें भी बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन उभरता है। तो ये देखिए, इसमें और भी आसान है, हल्का सा बस उस पर रख के हल्का सा प्रेस करें, आसानी से उभर जाएंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन रहा है। तो आप बाँस की डलनी की सहायता से भी इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल साँचा हो, डबल साँचा ना हो, तो भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। लोई को एक साँचे पे रख के अपने हाथों से हल्की से प्रेस करें, एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के उभर जाएगा। तो इस तरह से भी करके आप बना सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो जो हम बूंदिया छानने की छलनी होती है ना, उसकी सहायता से भी आप उस पर भी रख के अपने हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। अगर वो भी ना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से बना सकते हैं। बस हाथों से हल्का सा प्रेस करके छोटी छोटी लोई बना के उस तरह से आप बना सकते हैं। ऐसे भी डिज़ाइन कैसा भी हो, खाने में तो स्वादिष्ट ही लगेंगे ना। तो चलिए अब मैं इसी तरह से करके अपने बच्चों का भी ठेकुआ फटाफट से बना लेती हूँ। तो सारे ठेकुआ बना के मैं यहाँ रेडी कर ली हूँ। अब मैं चलिए इनको फ्राई कर लेती हूँ। इधर कढ़ाई में हमारा घी गर्म हो गया है। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखें, क्योंकि अगर गैस का फ्लेम ज़्यादा रहेगा तो ठेकुआ हमारा जल जाएगा, और कम रहेगा तो कढ़ाई में घुल जाएगा। तो इस गैस का फ्लेम मीडियम रखें, और इसे ज़्यादा नहीं हमें फ्राई करना है, बस सुनहरा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसके बाद हमें इसे निकाल लेना है। आप देख रहे हैं। तो अब मैं इसे हल्के हाथों से ही पलटूँगी। आप इसे ज़्यादा पलटने का कोशिश ना करें, वरना ये टूट जाएगा। तो कोशिश करें कि कम पलटे, और जितना हो सके उतना कम ही डालें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये टूट सकता है और फिर हमारा ऑयल ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें कि कम कम करके सारे को फ्राई करें। तो ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसी तरह से करके मैं अपना बच्चा के लिए भी जो ठेकुआ बनाई है उसको भी फ्राई कर लेती हूँ। तो इसी तरह से उसको भी फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन वो टूटते ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा टूटते हैं। इसलिए कोशिश करें कि उसे भी कम डालें, और उसे और भी जितना हो सके उतना धीरे पलटें, क्योंकि ये टूटते बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हैं कि हमारा तेल में ये बिखर रहा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट है ना, तो निकलने लगते हैं। तो ये अब हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो निकालने के बाद जितना भी इसमें ड्राई फ्रूट का टूटा हुआ या ठेकुआ का टूटा हुआ रहता है ऑयल में, तो अब वो सारे निकाल लें, क्योंकि अगर वो आप नहीं निकालेंगे तो फिर वो जल के और ठेकुआ में चिपक जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो ये हमारा ठेकुआ सारा बन के तैयार हो गया। तो चलिए अब मैं इसमें गार्निशिंग के लिए लौंग लगा रही हूँ। तो आप जानते हैं कि छठ पूजा का जो प्रसाद होता है उसमें इसी तरह से लौंग लगाया हुआ रहता है। अगर इस तरह से आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे फ्राई करने से पहले भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, आप चाहे तो इसे फ्राई करने से पहले भी इसमें लगा सकते हैं। ये भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए मैं इस तरह से इसमें भी लगा ले रही हूँ। ये देखिए, तो आप इसको भी फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो आप इस तरह से भी करके बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे ठेकुओं को बना के तैयार कर लिया। तो ये रहा हमारा प्योर झारखंडी और बिहारियों के लिए छठ का प्रसाद, जो ठेकुआ होता है हमारे यहाँ बनता है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग्स को एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग्स में।